वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम क्लास 10th के और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ समझते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री जैसा कि हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सेकंड पार्ट में उसके न्यूमेरिकल्स को समझेंगे, और अगर थर्ड पार्ट में मिला तो उसको हम जो एक्सरसाइज होगा उसको करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पर जो कॉन्सेप्ट बनता है वो क्या क्या और किस तरीके से क्वेश्चन को डेवलप किया जा सकता है इन ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो चैप्टर डाल लीजिए। फर्स्ट अक्षर ये हो जाएगा हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ठीक है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जिससे कि हमारे न्यूमेरिकल अच्छे से बन सके। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री इसमें पड़ती है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? ठीक है, तो वैसे हम बात करें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमारे कितने तरीके के होते हैं। एक देख लो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कुल मिलाकर के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बनते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज कहाँ पे करते हैं और कैसे करते हैं? सबसे पहले ये हमारे पास ट्रायंगल होता है जिसका नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो कि वहां पे हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है जिसमें से एक एंगल ट्रायंगल का एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। मान लो इसकी नेमिंग कर देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमने नेमिंग कर दिया ए, बी, सी, या आप कोई भी नाम दे सकते हो, पी, क्यू, आर। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं कि ये एंगल, अगर ये एंगल मान लेते हैं कुछ थीटा है। ठीक है, इस एंगल थीटा के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ट्रायंगल में तीनों साइड के अलग अलग नाम है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। लेकिन एक स्टार्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका एंगल ये बनता है सम बीटा, अगर ये बीटा होगा, बीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये आपका फिर बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो एंगल आप देखते हैं, जो एंगल देखते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, वो बन जाती है परपेंडिकुलर। देख लो इस एंगल के सामने ये बन जाती है परपेंडिकुलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो वो यहाँ से आज जोड़ हो जाएगा। ठीक, देखेंगे एक कि आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालते कैसे, उनके फार्मूले क्या क्या बनेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, कोई भी एक एंगल लेते हैं, मान लो ये ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और ये एंगल बोल देते हैं थीटा। ओके, इस थीटा के लिए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की फार्मूलाज क्या हो गए, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से जो साइन थीटा की जो वैल्यू आती है वो होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा, ये होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो टेन थीटा होता है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, अब जो बचते हैं 3, ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे साइन का इनवर्स, यानी ये होता है जो कॉसेक बचता है ये होता है साइन थीटा का इनवर्स। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी h डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, क्या हो जाएगी h डिवाइडेड बाई पी। उसी तरीके से जो कॉस थीटा होता है अगर इसका इनवर्स कर दे 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो ये बन जाता है सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा यानी इसके हिसाब से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा h डिवाइडेड बाई बी। ओके, तो यहाँ से सेक थीटा और लास्ट में दिया कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका इनवर्स होगा टेन थीटा का, यानी इसका जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा p डिवाइडेड बाई b, सॉरी p डिवाइडेड बाई p। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक स्टार पॉइंट लिखें, अगर इनको शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये लिखते हैं p b डिवाइडेड बाई h p। ठीक है, यहाँ से अभी समझ में नहीं आएगा। देखो ये पॉइंट में जो ये फर्स्ट वाली है इसको बोलेंगे साइन की फार्मूला p डिवाइडेड बाई h। ठीक है,
और ये जो सेकंड वाली होगी यानी बीच वाली होगी ये बनेगा कॉस के लिए, किसके लिए, कॉस के लिए बनेगी बी डिवाइडेड बाई एच, और ये जो लास्ट होगी ये बनेगी किसके लिए, टेन के लिए, ठीक है, सॉरी पी है, ठीक है, तो ये बनेगी पी डिवाइडेड बाई बी, ये किसकी बनेगी, टेन की, ठीक है। और ये अगर इन्वर्स कर दें इसका, यानी नीचे से ऊपर जाए, एच डिवाइडेड बाई पी हो जाएगा साइन का इन्वर्स यानी कॉसिक, और जो सेकेंड होगी डाउन से एच डिवाइडेड बाई बी, ये किसकी बन जाएगी, सेक थीटा की, और ये लास्ट हो जाएगी किसकी, कॉट थीटा, ठीक है। यानी अगर ऊपर से देखते हो तो साइन कॉस टेन, और नीचे से देखोगे कॉसेक सेक और कॉट, ये फार्मूला हो गया फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, मिटा रहे हैं, इसमें से ये हो जाए, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को घुमा देता है, तो इसमें सबसे पहले देख लो, ये क्वेश्चन अगर ये ट्रायंगल मान लो, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ठीक है, 3 4 5, और इसमें से अगर हमने पूछ लिया ये एंगल थीटा है ए बी और ये सी, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी है, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा क्या होता है, पी डिवाइडेड बाई एच, ओके, तो यहाँ से पी कितना है, पी आपका 4 है डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 5, लेकिन अगर यही थीटा यहाँ ना होकर के, यही थीटा यहाँ ना होकर के, सॉरी, अगर ये थीटा यहाँ ना होकर के यहाँ पे होता, अगर ये थीटा यहाँ ना होकर के यहाँ पे होता, तो यहाँ पे जो साइन थीटा बनता वो बनता पी डिवाइडेड बाई एच, और यहाँ पे इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, ये 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो ये देखो दोनों आंसर चेंज हो जाते हैं अगर एंगल बदलता है, ठीक है, यही समझाया था, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, एकदम गलती मत करो, ठीक है। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और हाँ एक पॉइंट और बता देता हूँ, देखिए ध्यान देना, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा का ये भी फार्मूला होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, टेन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो और दूसरा ये हो जाएगा जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा, तो इसके हिसाब से इसको लिख देंगे क्या, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है, ये भी एक नोट पॉइंट करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं जहाँ पे ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गए इनकी वैल्यूज देखते हैं, उस पर क्वेश्चन बनते हैं, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्या कर देगा कि किसी भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की आपको वैल्यू दे देगा, तो और जो 5 लेफ्ट बचते हैं उनकी हमें वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो अगर कुछ स्पेसिफिक एंगल कुछ स्पेसिफिक एंगल लिए गए हैं, उन पे हमें इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, इनकी हमें क्या होती है वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ती है। तो देख लेते हैं कुछ, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, याद करने का तरीका भी बता दूंगा, देखो पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आपका कॉट थीटा, सेक थीटा, लास्ट हो जाएगा कॉस थीटा। स्पीड में बता रहा हूँ, ध्यान देना, जस्ट समझ में आएगा, ठीक है। जैसे साइन जीरो पे इसकी वैल्यू हो जाती है 0, साइन 30 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 2, साइन 45 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, ठीक है, और साइन 60 पे इसकी वैल्यू हो जाती है √3 डिवाइड बाई 2, और साइन 90 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। एक बार ध्यान से देखने वाली ये बात है, साइन थीटा यानी थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, 0 30 45 जैसे यहाँ आ रहे हैं, लास्ट में क्या हो जाएगी 1, 0 से 1, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा इंक्रीज करता है जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू यानी एंगल इंक्रीज करता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। कॉस थीटा का देख लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू लिखने के लिए इसका इन्वर्स कर दो, यानी सॉरी इन्वर्स नहीं रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा यहाँ रख दोगे तो √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी 30 पे 45 पे 1 डिवाइडेड बाई √2, 60 पे कितना हो जाएगा फिर 1 डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट में कितना हो जाएगा 0, ठीक है।
यानी ये कॉस की वैल्यू। और कॉस की वैल्यू देखो तो इस हिसाब से साइन, जब कॉस की वैल्यू इधर से इधर जा रही बढ़ रही थी तो कॉस की लेफ्ट से राइट जाएंगे क्या हो रही घट रही। यानी एक स्टार पॉइंट ये भी लिख सकते हो कॉस थीटा डिक्रीज करता है हमें थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे कॉस थीटा की वैल्यू क्या करती है घटती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेन थीटा। अब टेन थीटा में मैंने एक फार्मूला बताया था, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा था। ठीक है। साइन टेन थीटा क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो था। तो यहाँ से अगर हम 0 डिवाइडेड बाई 1 कर दें क्या जाएगा 0, और 1/2 √3/2 यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई √3। ओके, यहाँ से दोनों डिवाइड हो जाएंगे क्या हो जाएगा 1, यहाँ से देखो 2 कैंसिल हो गया कितना बचेगा √3, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 0 एक स्टार पॉइंट लिख लो, 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड। ये क्या होगा डिफाइंड नहीं होगा, तो यहाँ से लिख सकते हो क्या नॉट डिफाइंड। ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है देखो हमें बताते हैं, कॉट थीटा होता है 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा यानी tan थीटा का क्या होगा इनवर्स होगा। तो 0 का इनवर्स क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है। 1/√3 का इनवर्स क्या हो जाएगा √3, 1 का इनवर्स 1, √3 का इनवर्स 1/√3, और नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, और इसका इनवर्स करोगे क्या बचेगा 0। ठीक है। सेक किसका इनवर्स था, सेक इनवर्स था किसका कॉस का, तो कॉस का इनवर्स की वैल्यू करो 1 का इनवर्स 1, √3/2 का इनवर्स 2/√3, 1/√2 का इनवर्स √2, 1/2 का इनवर्स 2, 0 का इनवर्स हमें क्या बताया नॉट डिफाइंड। ओके। फिर यहाँ आ जाओ कॉस से किसका इनवर्स है साइन का, 0 का इनवर्स क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/2 का इनवर्स 2, 1/√2 का इनवर्स √2, √3/2 का इनवर्स 2/√3, 1 का इनवर्स 1। ठीक है। तो आई होप आपको ये स्पेसिफिक एंगल जो होते हैं उनके वैल्यूज याद करने का प्रोसेस समझ में आया होगा। हमने याद कैसे करते हैं वो भी बता दिया। तो सिर्फ इसमें क्या करना है, सिर्फ साइन थीटा की, अगर आपको साइन थीटा की सारी वैल्यू पता है यानी 0, 30, 45, 60 और 90 भी, ये वैल्यू अगर आपको पता है तो आप सभी का निकाल दे सकते हो पांचों का। देखो कैसे, साइन थीटा का पता था, हमने कॉस करने के लिए इसका रिवर्स कर दिया, और जब हमें कॉस का पता चल गया तो tan का क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का कर दिया, और कॉट थीटा tan थीटा से निकल गया, और जो सेक थीटा था वो कॉस थीटा से निकल गया, और कॉसेक थीटा क्या होगा साइन थीटा से निकल गया। यानी सिर्फ एक लाइन याद करने से हमें पांचों लाइन याद हो जाती है, यानी टोटल कितने हो गए 6 लाइन याद हो जाएंगे। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आना होगा। एक डेमो दे देता हूँ आपको कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है इसमें, जिससे क्या करेगा कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, ठीक है, ABC इस तरीके से दे देगा, इसमें कोई एंगल दे देगा, मान लो 30 डिग्री इसमें दे देगा, इसकी साइड दे देगा 2, इसकी साइड दे देगा 2, तो आपको बोलेगा AB और AC की वैल्यू बताओ। ठीक है, AB AC की वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले हम साइन थीटा, मान लो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है, साइन 30 क्या होता है, साइन थीटा होता है P डिवाइडेड बाई H, P डिवाइडेड बाई H। अभी क्या बताया था P डिवाइडेड बाई B H, सॉरी H B। ठीक है, इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था, याद कर लो। देखो पुलिस भी पीटे, क्या हुआ पुलिस भी पीटे, और ये हो जाएगा H से हैरान है भाई। ठीक है, ऐसा ही मार्केट में गए थे, देखे वहां पे पुलिस भी पिट रहे थे, तो मेरे मुंह से निकल गया पुलिस भी पिटे, और ये देख करके क्या है हैरान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक से याद भी कर सकते हो अगर नहीं याद होता है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हो जाता है लाल बटे कटका। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया लब बटे कट, आधार बटे कट और लब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये क्वेश्चन बता रहे थे, देखो तो यहाँ से क्वेश्चन ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया P डिवाइडेड बाई H, यानी साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ से देखो P की वैल्यू कितनी है, देखो ये इतना हो गया, यानी जो H होगा ये जगह 2P, और P की वैल्यू कितनी है 2, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब जब आप पे H आ गया यानी एक दो साइड आ गए,
ए भी मिल गया, ए भी मिल गया। ये निकालने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, याद कर लेना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एच पता है और पी पता है, बी यहाँ से निकालोगे, ठीक है। बी कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये इधर रहेगा और इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। या फिर तीसरा, अगर आपको पी निकालना है, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होगा वो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑफ बेस से, ठीक है। सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो याद रखना, तो कैलकुलेट करने से ये ध्यान देना, जो हाइपोटेन्यूज आता है वो सबसे बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी नहीं है, इसका मतलब आपने कुछ रॉन्ग किया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के प्रॉब्लम की। ओके, तो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम जो है हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल दो एंगल्स को जोड़ करके 90 डिग्री होगी, ठीक है। जैसे कि इसमें हम बात कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा होता है यहाँ पे कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाता है आपका साइन थीटा, ठीक है। और आपका ये जो बचता है tan 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा आपका होता है tan थीटा, और ये जो बचता है log 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये आपका होता है सेक थीटा, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, ठीक है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो इस तरीके से अगर हम कोऑर्डिनेट देखें, हमारे पास होते कितने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पे जो तुम्हारे सिलेबस में केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए tan 90 माइनस थीटा, यानी जो आपका एंगल होगा इसी में होगा, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएगा। और बनता तो सारे के लिए है tan 90 प्लस थीटा और tan 180 प्लस थीटा, तो ये सारी चीज़ बनते तो हैं, लेकिन आपको जो सिलेबस में है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए है, ठीक है। पहले 10th में हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अभी सिलेबस कटा पड़ा है, तो एक्स्ट्रा जब पढ़ाएंगे तो वो सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। तो अभी इस तरह से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं एक तरीके से, थोड़ा सा मॉडल देख लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पे बनता है। जैसे मान लो ये है tan 65 डिवाइडेड बाई कॉट 25 डिग्री, ठीक है। 65 डिग्री इसकी वैल्यू पूछिए, तो क्या करेंगे, ये लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को, tan या cot, दोनों में से किसी एक चीज को फिक्स करेंगे और एक को चेंज कर देंगे। देखो कैसे करता है, अगर हमने tan को फिक्स रखा, tan 65, ठीक है, उसको फिक्स रखा, तो नीचे वाले को चेंज करो, ये हो जाएगा cot। अगर करेंगे 90 माइनस कितना करेंगे, 25 वाले से कितना करो 65, ठीक है। तो यहाँ से cot 90 माइनस 65, और ये 65 देखते रहना, चेंज होगा क्योंकि वही आता है। तो ये हो जाएगा tan 65, और नीचे भी cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, देखो ये क्या हो गया tan थीटा, यानी नीचे भी क्या आ गया tan 65, यानी दोनों कट के हो जाएंगे कितने ऊपर, तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो सारे एग्जाम्पल इसमें कराऊंगा, आपको परेशानी होने की कोई जरूरत नहीं है, बस अभी ये फार्मूलाज देख लो, अप्लाई कैसे करेंगे मैंने बता दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल और देखेंगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास जो पढ़ती है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कुछ फार्मूला है, फिर उसके बाद हम लास्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। तो 3 तरीके से होती है। तो पहला जो होता है इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और लास्ट होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इक्वल टू कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा,
ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास लास्ट फार्मूलाज है, ठीक है। तो ये अप्लाई करके हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो नए वीडियो में मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।